हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और नए वीडियो में। बात करेंगे आज के प्राइस एक्शन की। ठीक है। आज का जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है वो एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है और प्लस जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसी रेंज में क्लोज हुई है। तो मतलब आज का जो मोमेंटम था बिल्कुल भी जीरो था। ठीक है। आज मैंने पर्सनली भी, मेरे को कुछ ट्रेड फाइंड आउट नहीं हुआ है। ठीक है। अगर किसी ने इस मार्केट में कोई ट्रेड किया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। सबसे पहले आज का हम देख लेते हैं। रेड कैंडल बनी है, आज का जो हाई है वो 25,138 है। ठीक है। और ओपनिंग थी 25,118 पे। ठीक है, यानी 20 पॉइंट का मार्केट अपसाइड गया। उसके बाद वो लो जो लगाया है 25,048 का लगाया है और 69 पे क्लोजिंग हुई। तो मतलब आज अगर हम देखें तो ज्यादा हमें कुछ भी मोमेंटम नहीं मिला है मार्केट में। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। ग्लोबल मार्केट की तरफ देखें तो जो क्लोजिंग थी डाउ जोन्स की वो 273 पॉइंट की माइनस में थी। 3 पॉइंट की गिरावट में एस&पी था, नेस्डेक था 98 पॉइंट की तेजी में। ठीक है। ये जो लास्ट क्लोजिंग थी उसके ऊपर है। निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई है 44 पॉइंट की गिरावट में, बीएसई सेंसेक्स 118। बट निफ्टी बैंक आज अच्छा खासा 80 पॉइंट करीब प्लस में क्लोज हुआ है। ठीक है। तो अगर आज हम देखें मार्केट में तो निफ्टी में थोड़ा सा आज हमें मोमेंटम देखने को मिला था। बट निफ्टी में जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ उसमें मेरे को कुछ भी आज मोमेंटम नहीं मिला, इसलिए हमने ट्रेड नहीं किया है। ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस रेंज में मार्केट अभी फंसा हुआ है। अगर रेंज अपसाइड के लिए ब्रेक होती तो पहला रेजिस्टेंस है ऊपर 25,250 का, जो कि यहाँ कहीं है। ठीक है। और अगर नीचे के साइड टूटती है तो यहाँ पर भी एक हमारे पास सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम और डाउन साइड जा सकते हैं। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और इसको मार्किंग्स लगा लेते हैं हमारी। ठीक, देता हूँ आपके। ठीक है। आज मार्केट की ओपनिंग होती है। ठीक है। और मार्केट इस रेंज में ही ट्रेड होता रहता है। ठीक है। अगर मार्केट कल ये वाला रेंज ब्रेक करता है, लेवल होगा 25,120 का। ठीक है। इस रेंज में कहीं पे भी ओपन हो बट 120 को अपसाइड के लिए ब्रेक करे तो पहला हमारा इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 25,150 का। और अगर ये ब्रेक हो जाता है और सस्टेन होता है तो 25,200 हमारा बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ कहीं आ जाएगा और फिर उसके बाद 250, फिर 300 तक। ठीक है। जो हमारा प्रीवियस फ्राइडे का जो हमारा डिस्कशन था वही रहेगा। ठीक है। अब नीचे की साइड अगर हम डिस्कस करें तो जब तक 25,000 का लेवल नहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रह सकता है। अगर 25,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे 915 तक आ जाएगा, 24,915। ठीक है। तो अपसाइड के लिए हमारे पास कम टारगेट रहेगा क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है 150, बट नीचे के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 90 से 100 पॉइंट का एक गैप है। ठीक है। मतलब नीचे सपोर्ट है वो 915 पे है। फिर अगर वो भी ब्रेक होता है तो 826, 24,826। तो अगर हम देखें तो नीचे के साइड हमारे पास ज्यादा अच्छे टारगेट्स हैं। और अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास लिमिटेड टारगेट से सबसे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस ही 30 पॉइंट बाद आ जाएगा। ठीक है। वहीं मार्केट अगर थोड़ा गैप अप ओपन होके 25,150 से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आता है, ठीक है, तो पहला टारगेट हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 25,000 का, जो कि 150 पॉइंट करीब हमारे पास एक नीचे के लिए टारगेट रहेगा। यहाँ पे 90 पे एक थोड़ा हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन वो माइनर सपोर्ट है, वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा कल के लिए एनालिसिस है। ठीक है। और आज मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ठीक है। तो मैंने आज सुबह एक भी आज मैंने ट्रेड नहीं की। ठीक है। और मैंने बता भी दिया था कि आज मोमेंटम नहीं है। ठीक है। क्योंकि मेरे को एक भी आज ट्रेड मिली नहीं है। ठीक है। तो मैंने कुछ प्राइस एक्शन भी अपडेट नहीं किया है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे लाइव मार्केट में देखना है कि क्या लेवल्स हैं, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, या किस दिन हमें ट्रेड अवॉइड भी करना चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू।